नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो दो महान आध्यात्मिक व्यक्तित्वों के बीच एक अद्भुत समानता को उजागर करता है। श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जो वृंदावन के पूजनीय संत हैं और ओशो रजनीश जो आधुनिक समय के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक विचारकों में से एक हैं। पहली नज़र में महाराज जी और ओशो पूरी तरह से अलग अलग आध्यात्मिक दुनिया के प्रतीत होते हैं। महाराज जी को उनके सरल हृदय स्पर्शी उपदेशों और भक्ति योग के प्रति उनकी गहरी निष्ठा के लिए जाना जाता है। जहां पवित्र नाम का जाप ही अंतिम आध्यात्मिक साधना बन जाती है। उनकी यह पद्धति प्रेम और भक्ति के माध्यम से दिव्यता से जुड़ने की है जो लाखों लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। दूसरी ओर ओशो हमें ध्यान के माध्यम से स्थिरता पाने की शिक्षा देते हैं। वे हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं, उसकी लय को समझने की और इस साधना का उपयोग मन को शांत करने और बाहरी दुनिया के अराजकता से दूर होने के लिए करते हैं। उनकी पद्धति का उद्देश्य एक विचार मुक्त मन को विकसित करना है जिसे उन्होंने प्रसिद्ध रूप से स्वर्ग कहा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, अपने अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद इन दोनों आध्यात्मिक गुरुओं का समाधान जीवन की चुनौतियों के लिए आश्चर्यजनक रूप से समान है। महाराज जी के लिए इसका उत्तर पवित्र नाम के जाप में निहित है, जैसे राम का जाप। उनका मानना है कि यह साधना मन और हृदय को शांति प्रदान कर सकती है और जीवन की कठिनाइयों से निपटने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। अब यहाँ एक गहरा संबंध है। चाहे आप राम का जाप कर रहे हों या अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों, दोनों ही साधन एक ही मूल उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ये दोनों ही तरीके मन को शांत करने, उसे भौतिक दुनिया की अंतहीन विकर्षणों से दूर करने और आंतरिक शांति पाने के साधन हैं। मूल रूप से महाराज जी और ओशो दोनों हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, एक शांत केंद्रित मन जो तनाव और अराजकता से मुक्त हो। ओशो ने एक बार कहा था, विचार मुक्त मन स्वर्ग है और अराजक मन नरक। यह अवधारणा महाराज जी की शिक्षाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। चाहे आप पवित्र नाम का जाप कर रहे हो या ध्यान की साधना कर रहे हो, दोनों ही तरीकों से हम दैनिक जीवन के तूफान से ऊपर उठ सकते हैं और आंतरिक शांति की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। तो चाहे आपको भक्ति का मार्ग पसंद हो या ध्यान का, याद रखें कि दोनों ही आपको एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, आंतरिक शांति। यह एक को दूसरे से चुनने का सवाल नहीं है, बल्कि उस साधना को खोजने का सवाल है जो आपके साथ प्रतिध्वनित होती है और उसका उपयोग एक शांत केंद्रित मन को विकसित करने के लिए करती है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह आध्यात्मिक संबंधों की खोज रोचक लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खोजते रहें, अन्वेषण करते रहें और अपने आंतरिक शांति के मार्ग पर बने रहें।